नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग प्रश्नावली 1.1 का प्रश्न संख्या 2 करेंगे। दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है, जहां q कोई पूर्णांक है। इस तरह के क्वेश्चन करने से पहले हम लोग यूक्लिड विभाजन प्रमेय को लिखते हैं। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। ए और बी दो धनात्मक पूर्णांक के लिए दो करने से पहले हम लोग लिखते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। ए और बी दो धनात्मक पूर्णांक के लिए दो अद्वितीय पूर्ण संख्याएं Q और R इस प्रकार विद्यमान होते हैं कि A बराबर BQ+R, जहां R 0 से छोटा या 0 के बराबर होता है और R हमेशा B से छोटा होता है। आइए अब देखते हैं क्वेश्चन में। यहाँ कह रहा है कि विषम पूर्णांक, सबसे पहले हम लोग धनात्मक विषम पूर्णांक को A मानेंगे। प्रश्न से अब लिखेंगे धनात्मक विषम पूर्णांक बराबर A, और यहाँ पे लिखा हुआ है 6q+1। सबसे पहले हम लोग इसमें से B चुनेंगे। B चुनने के लिए यहाँ हम लोग देखते हैं कि Q के गुणांक के रूप में B है, यहाँ भी B, इसलिए B बराबर हो जाएगा 6। B बराबर हो जाएगा 6। यहाँ लिखेंगे हम लोग माना कि A कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है। B बराबर 6 है। यहाँ देखिए कि B से हमेशा R छोटा होता है, इसलिए R B से छोटा होता है। R B से छोटा होता है, इसलिए R 6 से भी छोटा होगा, और R का मान या तो 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, लेकिन 6 नहीं हो सकता है, क्योंकि R हमेशा B से क्या होता है, छोटा होता है। अब हम लोग केस नंबर 1 में लेंगे। यदि R बराबर केस नंबर 1 में लेंगे, यदि R बराबर 0 हो तो अब हम लोग यूक्लिड विभाजन प्रमेय का लिखेंगे। A बराबर BQ+R। A के जगह पर हम लोग A को माने हैं, तो इसलिए A के जगह पर हम लोग A लिखेंगे, और B के जगह पर 6 लिखेंगे, और Q के जगह पर Q को लिखेंगे। R बराबर हम लोग अभी 0 ले रहे हैं, इसलिए हम लोग R के जगह पे 0 लिखेंगे। किसी भी संख्या में 0 को जोड़ने से वह संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता है, इसलिए यहाँ पर 6q में जब 0 को जोड़ेंगे तो 6q ही हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे 6q 2 से विभाजित हो जाता है 3 मर्तबे, इसलिए हम लोग जानते हैं कि सम संख्या वैसी संख्या को कहते हैं जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। यहाँ पे 6q 2 से पूर्णतः विभाजित हो रहा है,
तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे कि 6, यहाँ पे हम लोग लिख देंगे कि 6Q 2 से विभाजित हो रहा है, 6Q 2 से विभाजित हो रहा है, इसलिए 6Q समपूर्णांक, इसलिए 6Q समपूर्णांक है। अब हम लोग केस नंबर 2 लेंगे। R बराबर 1 हो तो अब फिर हम लोग यूक्लिड विभाजन प्रमेय का लिखेंगे। A बराबर BQ प्लस R, A के जगह पे हम लोग A को लिखेंगे और B के जगह पे हम लोग 6 को लिखेंगे, Q के जगह पे हम लोग Q को लिखेंगे और R के जगह पे हम लोग 1 को लिखेंगे। अब देखिए सम संख्या में जब सम संख्या को जोड़ते हैं तो सम संख्या होता है, विषम संख्या में जब विषम संख्या को जोड़ते हैं तो विषम संख्या होता है, सम संख्या में जब विषम संख्या को जोड़ते हैं तो विषम संख्या होता है। यहाँ पे 6Q सम संख्या है और 1 जो है वो विषम संख्या है, इसलिए हम लोग लिखेंगे कि सम संख्या प्लस विषम संख्या बराबर विषम संख्या होता है, विषम संख्या होता है, इसलिए 6Q प्लस 1 विषम संख्या, विषम पूर्णांक है, विषम पूर्णांक है। अब हम लोग केस नंबर 3 लेंगे। R बराबर 2 हो तो फिर हम लोग यूक्लिड विभाजन प्रमेय का लिखेंगे। A बराबर BQ प्लस R। अब हम लोग A के जगह पर A को ही लिखेंगे और B के जगह पे हम लोग 6 को लिखेंगे, Q के जगह पर हम लोग Q को लिखेंगे और R के जगह पर हम लोग 2 ले रहे हैं, इसलिए R के जगह पे हम लोग 2 को लिखेंगे। अब देखिए यहाँ पे 6Q भी सम संख्या है और 2 भी सम संख्या है, इसलिए हम लोग जानते हैं कि सम संख्या प्लस सम संख्या बराबर होता है सम संख्या, इसीलिए 6Q प्लस 2 सम पूर्णांक है। अब हम लोग केस नंबर 4 लेंगे। केस नंबर 4 लेंगे। R बराबर 3 हो तो अब हम लोग यूक्लिड विभाजन प्रमेय को लिखेंगे। A बराबर BQ प्लस R, A के जगह पे हम लोग A को लिखेंगे और B के जगह पे 6 को लिखेंगे, Q के जगह पे Q को लिखेंगे और R के जगह पे 3 को लिखेंगे। यहाँ देखिए 6Q जो है वो समपूर्णांक है और 3 जो है सो विषम है, इसलिए हम लोग लिखेंगे कि सम संख्या जोड़ विषम संख्या बराबर होता है विषम संख्या, विषम संख्या, इसीलिए 6Q प्लस 3 विषम पूर्णांक, विषम पूर्णांक है। अब हम लोग केस नंबर 5 लेंगे। R बराबर 4 हो तो अब हम लोग यूक्लिड विभाजन प्रमेय को लिखेंगे। A बराबर BQ प्लस R, A के जगह पे हम लोग A को लिखेंगे और B के जगह पे हम लोग 6 को लिखेंगे, Q के जगह पे Q को और R के जगह पे हम लोग 4 को लिखेंगे। अब हम लोग देखते हैं कि 6Q सम संख्या है और 4 भी सम संख्या है, तो लिखेंगे हम लोग कि सम संख्या प्लस सम संख्या बराबर
सम संख्या होता है, इसीलिए 6 प्लस 4 समपूर्णांक है। अब हम लोग केस नंबर लेंगे, r बराबर 5 हो तो फिर हम लोग यूक्लिड विभाजन प्रमेय को लिखेंगे। a बराबर बी क्यू प्लस आर, ए के जगह पे हम लोग a को लिखेंगे और b के जगह पे 6 को लिखेंगे, q के जगह पे q को लिखेंगे। अब हम लोग r के जगह पे 5 को लिखेंगे। अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे कि 6q सम संख्या है और 5 विषम संख्या, तो सम संख्या प्लस विषम संख्या, सम संख्या प्लस विषम संख्या बराबर विषम संख्या होता है, विषम संख्या होता है। इसलिए 6q प्लस 5 विषम पूर्णांक है। अब हम लोग लिखेंगे कि इस प्रकार स्पष्ट होता है कि 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5 विषम पूर्णांक है।